प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे प्रकार से होंगे। तो देखिए, आपको कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। आज मैं आपको अकबर और बीरबल की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सबसे बड़ा मूर्ख। अकबर के दरबार में बीरबल नाम के एक मंत्री थे। वह बहुत चतुर और बुद्धिमान थे और अकबर उनसे कई बार अनोखे अनोखे प्रश्न पूछते थे, तो वह उनका भी बड़ी बुद्धिमानी से जवाब देते थे। तो आइए शुरू करते हैं कहानी सबसे बड़ा मूर्ख। लगभग 400 वर्ष पहले की बात है। हमारे देश में मुगल बादशाह अकबर का राज था। वे बहुत न्यायप्रिय थे। उनके दरबार में 9 मंत्री थे। उन्हें नवरत्न कहा जाता था। बीरबल भी इन मंत्रियों में से एक था। वह बहुत चतुर और बुद्धिमान था। अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण वह अकबर की आंख का तारा बना हुआ था। आंख का तारा कहते हैं जो बहुत ही प्रिय होता है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसके पास अच्छे अरबी घोड़े थे। अकबर को घोड़े बहुत पसंद आए। उन्होंने सारे घोड़े खरीद लिए और उनकी कीमत देने का आदेश दिया। अकबर के आदेश से व्यापारी को 1000 अशर्फियाँ और दी गईं। अशर्फियाँ उस समय सोने के सिक्के होते थे। व्यापारी से कुछ और घोड़े लाने के लिए कहा गया। व्यापारी 1 महीने में और घोड़े लाने की बात कहकर दरबार से चला गया। बीरबल भी दरबार में उपस्थित था। उसे बादशाह की यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने अपना मुंह बंद रखा, अर्थात वह चुप रहा और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ दिन बाद ही बीरबल को मौका मिल गया। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, नहीं जानता, लेकिन पता लगाकर बता सकता हूँ। अकबर ने पूछा, कितने दिन में पता लगा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, 1 माह में। अकबर ने समय दे दिया। 1 माह बाद बीरबल दरबार में फिर उपस्थित हुआ। उसका मुंह लटका हुआ था, अर्थात वह उदास था। उसका लटका मुंह देखकर अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। अकबर ने पूछा, बीरबल, बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, पहले मेरे प्राण नहीं लेने का वचन दें। अकबर ने वचन दे दिया। बीरबल ने पूछा, हुजूर, लिखकर बताऊं या जुबानी? अकबर ने कहा, लिखकर। बीरबल ने जेब से एक कागज का टुकड़ा निकालकर अकबर की ओर बढ़ाया। कागज को पढ़ते ही अकबर की आंखों से अंगारे बरसने लगे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसकी इस हरकत ने आग में घी का काम किया। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, इसका कोई प्रमाण? बीरबल ने कहा, मालिक, गुस्ताखी माफ। जिस व्यक्ति ने एक अनजान परदेशी को 1000 अशर्फियाँ दिलवाई हों, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? अकबर ने कहा, क्या मतलब? महाराज, आज 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन वह व्यापारी घोड़े लेकर नहीं आया। अशर्फियाँ तो गई हाथ से। अकबर ने तमतमाए स्वर में पूछा, अगर वह व्यापारी घोड़े लेकर आ गया तो? बीरबल ने बिना झिझक उत्तर दिया, आपका नाम काटकर उसका नाम लिख दूंगा। अकबर को अपनी भूल का पता चल गया था। उन्होंने उठकर बीरबल को गले लगा लिया और बीरबल को 1000 अशर्फियाँ पुरस्कार में देने की घोषणा की। इसके साथ ही अनजान आदमी पर विश्वास न करने की कसम खाई। बीरबल का चेहरा खिल उठा। तो देखिए, आपने ये कहानी सुनी। उम्मीद है
कि इससे आपको कोई शिक्षा मिली होगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।